जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पाप कुशा एकादशी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष के पाप कुशा एकादशी का व्रत। युधिष्ठिर ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देने लगे, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप कुशा एकादशी है। यह बहुत श्रेष्ठ है और पापों को उखाड़ कर फेंक देने वाली है। इस एकादशी के दिन मनुष्यों ने अपनी मन की इच्छा पूरी हो जाने के लिए स्वर्ग और मोक्ष को दाता पद्मनाभ नामक वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों की नियंत्रित करते हुए मुनि लोग जिस फल को बड़े लंबे समय तक कठिन तपस्या करके प्राप्त कर पाते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिलता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र पूजा स्थल है, उनके सब की सेवा का फल भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। उन्हें कभी यमलोक की यातना सहनी नहीं पड़ती है। यदि कोई अन्य कारणवश भी एकादशी का व्रत कर ले तो उसे यमपतना यातना नहीं भोगनी पड़ती है। यह ध्यान रखने की बात है कि विष्णु भगवान के भक्त को कभी भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा। निश्चिंत रूप से भगवान को नरक में ही गिरेगा। इसी प्रकार यदि कोई शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करेगा तो उसे भी घोर गौरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। यह यातना इतनी लंबी अवधि तक भोगनी पड़ती है जितने समय में 14 इंद्रों की आयु पूरी होती है। पाप कुशा एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है, साथ ही शरीर के रोगों से बचाकर सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र भी प्राप्त करती है। एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण करने से सहज ही विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो इसका एक बार व्रत करता है, उसके अपने कुल की 10 ननिहाल कुल की 10 आदमी एवं अपनी ससुराल के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एकादशी के व्रत करने वाले लोग दिव्य रूप प्राप्त करते हैं। विष्णु की तरह चतुर्भुज गरुड़ के झंडे के साथ हारों से सुशोभित हो पीताम्बर धारण करके वैकुंठ धाम को गमन करते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष में पाप कुशा एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य सब पापों से छूटकर हरि का लोक प्राप्त कर लेता है। जो भक्त इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते, छाते का दान करता है, उसे कभी यम को दर्शन नहीं होते हैं। जिनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, ऐसे निर्धन व्यक्ति भी स्नान एवं यथा शक्ति भक्ति प्रतिदिन दान करके जीवन सफल बना सकते हैं। संसार में जो भी लंबी आयु वाले वैभवशाली, कुलीन और स्वस्थ लोग दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने पहले पुण्य किए हुए होते हैं। पुण्य करने वाले लोगों को ऐसे ही स्थिति होती है। सभी बातों का सार यह है कि पाप करने वालों को बुरी गति होती है और धर्म करने वाले को सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करके स्वर्ग चले जाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।